अनिल कमरे में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था। गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। अचानक उसकी भाभी अंदर आ गई। सामने का सीन देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन उसने अपना काम रोकना जरूरी नहीं समझा। जब वह बाहर आया तो उसकी भाभी बोली, क्यों अनिल अंदर क्या कर रहे थे? उसने कहा, भाभी आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? भाभी बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना काम बंद करना चाहिए था। तभी उसने कहा, भाभी मुझे क्या पता था कि आप इस वक्त कमरे में आ जाओगी, वैसे भी मैं कुछ गलत कर नहीं रहा था। तभी भाभी बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी जानते ही हो कि जब भी कोई उसे काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही काम करने का होने लगता है। तभी अनिल ने कहा, तो भाभी आप भी आ जाया करो। तो भाभी ने कहा, माँ तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे भैया कहीं दिनों से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले सब कैसे करूंगी। तभी अनिल बोला, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ अच्छे से बहुत सब काम कर सकता हूं। तभी भाभी बोली, मेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे पहले कि भाभी और कुछ बोल पाती अनिल तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी बहुत तो अपनी भाभी के साथ बहुत पहले से ही वह काम करना चाहता था, लेकिन उसने खाने की हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन आज भाभी ने उसे देख लिया था, इसलिए आज वह बात करने का सही टाइम आ चुका था और सही माहौल भी था, इसलिए उसने अपनी बात कह दी। इससे उसे एक बात का पता लग गया कि बात कहने का भी एक सही समय होता है, और जब सही समय हो तब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे समय बात पूरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। एक रात भाभी और भैया छत पर काम कर रहे थे, तब अनिल उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर देखा, जैसे उसके सामने ही एक फिल्म चल रही हो। उसे भैया भाभी को देखकर बहुत मजा आ रहा था। भैया अपनी पूरी जान लगाकर काम कर रहा था। अभी अनिल की शादी नहीं हुई थी और वह 20 साल का था। उसकी भाभी बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। वह हमेशा उसके साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। भाभी और उसके बीच एक अच्छी दोस्ती वाला रिश्ता था। जब भाभी उसके घर में नई नई में शादी के आई थी तो उन्हें बहुत घमंड था, और घमंड होना भी जरूरी था, क्योंकि वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। भाभी की लंबाई कही थी और उनकी आंखें गोल और रंग गोरा था, शायद भी बहुत अच्छा था। जब भी वहां अनिल की तरफ देखती थी तो उसकी निगाहें उसका सीना चीरकर रख देती थी, लेकिन जब भी वहां कोई बात करता तो वह मुंह बनाने लगती थी। तभी से बाहर समझ गया था कि भाभी के अंदर खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। अनिल के भैया एक कंपनी में काम करते थे, जहां वह काम करते थे वहां जगह उसके घर से 100 किलोमीटर दूर थी, इसलिए उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाया करती थी, और कभी कभी तो वहां नहीं आते थे और कई कई दिनों तक वहीं रुक जाते थे, क्योंकि रोजाना आना जाना काफी मुश्किल हो जाता था। जब भैया घर नहीं आते थे तो भाभी अपने कमरे में अकेली रहती थी। अनिल ने भाभी को कई बार अकेले तड़पते देखा था, और उन्हें देखकर वह महसूस करता था कि भैया आधी रात घर आते हैं, कभी काम करते होंगे और कभी नहीं। भाभी को जितने प्यार की जरूरत है भैया उतना प्यार भाभी को दे ही नहीं पा रहे हैं। ये बात उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह अनिल ने देखा कि भाभी काफी उदास लग रही थी। फिर उसने उससे पूछा, भाभी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? तभी भाभी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर अनिल ने उसके लिए मेडिकल से दवा लाया। दवा खाकर भाभी अपने रूम में चली गई। फिर वहां थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत के बारे में पूछने उसके कमरे में गया तो उन्हें काफी बुखार था। तभी उसने कहा, भाभी आज भैया घर आएंगे या नहीं? तो उसकी भाभी बोली, वह ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। तभी अनिल ने सोचा, अब क्या किया जाए, भाभी की हालत तो बिगड़ती जा रही है। उसे याद आया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर है। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया और कहा, भाई तुझे एक काम करना है? तो वह बोला, हाँ भाई बताओ क्या काम है? तब उसने कहा, तू जल्दी से अपने पापा को मेरा घर पर भेज दे, मेरी भाभी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। तभी
वह बोला ठीक है भाई, मैं अभी भेज देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए कि डॉक्टर ने भाभी को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवायां लिख दी। फिर करीब 1 घंटे बाद भाभी को आराम मिलना शुरू हुआ। फिर अगले सुबह जब अनिल बाथरूम जा रहा था तो भाभी बोली, अनिल 1 मिनट मेरे पास आओ। जब वहां उसके पास गया तो भाभी बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब अनिल ने पूछा, किस बात के लिए? तो उसकी भाभी बोली, जब मैं इस घर में आई उसके बाद एक बार भी मैंने उससे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अनिल ने कहा, भाभी कोई बात नहीं, मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। फिर उसने सोचा कि भाभी से अपने दिल की बात कह देता हूँ, ये सही है। लेकिन फिर सोचा कि अभी अपने दिल की बात कहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि अभी अभी तो भाभी मेरी और आकर्षित हुई है और मुझसे बात करने लगी है। अगर मैं अभी वहाँ सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, कहीं जल्दबाजी में भाभी नाराज ना हो जाए, इसलिए पहले भाभी का और ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, उसके बाद कहना सही रहेगा। फिर उसके बाद भाभी और अनिल के बीच बहुत अच्छे दोस्ती हो गई। अब वहाँ भाभी की हर बात मानता और जो भी काम वहाँ करती बहुत तुरंत कर देता था, इसलिए भाभी भी अब उसकी तरफ थोड़ी फिसलने लगी थी। एक दिन भाभी ने उससे कहा, अनिल तुम्हारे भैया तो कभी कभार ही घर आते हैं, तो तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे या एक साथ देखकर फिल्म देख लिया करेंगे। अकेले मेरे कमरे में दिल नहीं लगता है। अनिल ने अपने मन में सोचा, लगता है भाभी उन्हें हिट दे रही है। अब अपनी बात डायरेक्ट कहना और भी आसान हो जाएगा। अब किसी भी समय मौका से अपनी बात का ही दूंगा। फिर वह भाभी के कमरे में गया। भाभी घर का कुछ काम कर रही थी। भाभी को देखकर उनका मन मचलने लगा और वह अपने में जाकर मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज़ फुल थी जो पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उसने बाहर की तरफ मुंह कर रखा था ताकि कमरे के गेट की और बाहर से कोई आ रहा है उसका पता चल सकता था। लेकिन फिर अनिल अपनी मस्ती में वीडियो देख रहा था और आवाज़ का एंजॉय ले रहा था। फिर उसे ये भी नहीं पता लगा कि उसकी भाभी कब कमरे में आ गई और फिर भाभी भी पीछे आकर वह वीडियो देखने लगी। लेकिन अनिल को ये पता नहीं चला कि भाभी ने हल्की खांसी मेरी और उसने जब वीडियो से निगाह हटाकर देखा तो पीछे उसकी भाभी खड़ी खड़ी हंस रही थी। फिर उसने जल्दी जल्दी वीडियो बंद किया और बिल्कुल घबरा गया। भाभी ने उसके कान पकड़कर कहा, अब क्यों बंद कर दिया, क्या तू डर गया? फिर उसने थोड़ी हंसी में और थोड़ा घबराते हुए कहा, भाभी डर तो लगता ही है जब कोई वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है। फिर वहाँ बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है। उसे समय डर नहीं लगा जब कमरे में वीडियो देख रहे थे। फिर उसने कहा, भाभी बस क्या बताऊं, कमरे में पता नहीं क्या है, जब अकेले हो तो मन मचलने लगता है। फिर वह भाभी का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, भाभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? फिर भाभी ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उसने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भैया से कर देती। ये सुनकर अनिल ने थोड़ी नज़र झुका ली और फिर कहने लगा, भाभी जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी भाभी मुस्कुराकर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ क्या करे? तो अनिल बोला, भाभी मैं तुम्हारे साथ एक बार। भाभी बोली, अनिल लेकिन ये है कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे भैया को पता लग गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर अनिल ने कहा, भाभी हम लोग घर वालों की नज़र से छुपाकर काम करेंगे। फिर भाभी बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं कर सकती। फिर अनिल ने कहा, भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी। फिर भाभी बोली, लेकिन अनिल मैं तुम्हारी भाभी हूँ। फिर रोहन बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं? तभी भाभी बोली, तू तो जानता ही है तेरे भैया तो आधी रात को घर आते हैं, वह भी तखर कर कभी कभी तो मुझे खुश करते हैं। तभी अनिल बोला, मुझे भैया के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी
जानता हूँ बस आप खुश रहने का दिखावा करती हैं। और ये सुनते ही भाभी का चेहरा उतर गया और भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अनिल को सच का पता लग गया था। तभी भाभी बोली, अनिल तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। मैं तुम्हारे भैया के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे भैया बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज रोज तो मैं इन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। उन्हें खुद से ही सोचना चाहिए कि वह मेरा भी ख्याल रखें। बहुत तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है, या नहीं वह तो बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर अनिल चौंक गया और बोला, भाभी तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। भाभी, मैं आपकी हर एक फीलिंग और दर्द को समझता हूँ। तभी भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कसकर दबाते हुए कहा, और जब भाभी ने उसका हाथ दबाया तो उसे पता लग गया कि भाभी अंदर ही अंदर कितनी तड़प रही है। फिर भाभी ने कहा, अनिल तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, लेकिन मैं तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अनिल ने कहा, हाँ भाभी मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। तभी भाभी ने कहा, चल मैं सोचकर बताती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह से भाभी अपने कमरे में गई वो उसे पसंद नहीं आया। उसका मूड खराब हो गया और वहाँ सोचने लगा था कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन बाद सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकाला, तभी इस समय भाभी भी आ गई और बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अनिल ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया क्योंकि वह भाभी से नाराज था। थोड़ी देर बाद भाभी अनिल के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अनिल ने कहा, हाँ कहाँ, आप मेरे कैमरे से जय और अपना काम करे। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वह अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब वह शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि भैया भी घर आ चुके हैं। अब उसका मूड और भी ज्यादा खराब हो गया क्योंकि अब तो उसका सपना सपना बनकर ही रहेगा जाएगा। भैया ने उसे देखकर कहा, अनिल ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर वहाँ अपने कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद भैया ने उसे बुलाया और बोले, अनिल आज खाना खा ले। फिर हम सब बैठकर खाना खाने लगे। अनिल भाभी की तरफ नजर चल रहा था और भाभी भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और धीरे से चुप रहने का इशारा करने लगी। भैया ने अनिल से पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, लेकिन अनिल धीरे धीरे खाना खा रहा था। भाभी उसके पास आकर बोली, क्या बात है अनिल, मुझसे नाराज हो? तभी अनिल ने कहा, हाँ। फिर वह बोले, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये गलत है। फिर अनिल ने कहा, इसमें गलत क्या है? तभी भाभी बोले, तुम अपने कमरे में खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर अनिल ने कहा, मैं सो या नहीं आपको इससे क्या? और फिर उसने कहा, मैं आज रात भर ही बैठा हूँ रहूंगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने अपने में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। फिर जब सब लोग सो गए, अनिल ने अपने कमरे का दरवाजा इसलिए खोला कि भाभी को पता लग जाए कि वह छत पर जा रहा है। फिर वहां छत पर चला गया और वहां 5 मिनट तक बैठा रहा। तभी उसे राखी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी छत पर आ रही थी। वो उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हो? तब अनिल ने कहा, मेरी मर्जी में वही करूंगा जो मेरा मन होगा, आप नीचे जाइए। तभी भाभी ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और बोली, अनिल अंदर से तो मैं भी तेरे साथ। इतना कहकर थोड़ा रुकी, फिर बोली, लेकिन अभी हम वह काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ हम दोनों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो काम तू मेरे साथ करना चाहता है वह एक दिन तू जरूर करेगा, बस थोड़ा सब्र करना। भाभी की बात को उसने समझ लिया और कहा, ठीक है भाभी। सुबह फिर भाभी ने कहा, अनिल मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना बता दूंगी। फिर सुबह हुई तो अनिल और भाभी चाय पी रहे थे। तभी भैया आए और बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। अब मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ
और लगभग 8 महीने बाद ही वापस आऊंगा तभी। भैया बोले अनिल अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है, अपनी भाभी का तू अच्छे से ख्याल रखना। अनिल ने कहा भैया जी आप बेफिक्र रहें, मैं इस घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूंगा और रही बात भाभी की तो उनका भी मैं पूरा ख्याल रखूंगा, बस आप बेफिक्र होकर जाइए। फिर भैया ने कहा अब से 2 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर अनिल अपने भैया को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब वो घर वापस आया तो भाभी का मूड खराब था और बाहर रो रही थी। उसने कहा भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही है? तो भाभी बोली राउं नहीं तो क्या करूं, तुम्हारे भैया पहले ही कई दिनों बाद आते थे और अब तो वहां सीधा 8 महीने के लिए चले गए हैं। ये कहकर वह और भी रोने लगी। अनिल ने भाभी को बिस्तर पर बिठाकर कहा भाभी कोई बात नहीं, भैया को तो अपने काम के लिए जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही भाभी ने अनिल को गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे भाभी ने उसके साथ शुरुआत कर दी और बात आगे बढ़ती गई क्योंकि भाभी अब बहुत खुशी थी और पूरी तरह से तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार उसे दे दिया। फिर अनिल भी पीछे नहीं रहा। भैया तो हमेशा फुल एंजॉय ले रही थी। फिर रात के करीब 2 बजे चुके थे और फिर कहीं जाकर वह दोनों सो गए। अगले दिन जब भाभी उठी तो भाभी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि भाभी सच में खुश है। उसके बाद भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा अनिल जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो नहीं जानती कब से तुम तड़प रही थी। फिर अनिल ने कहा आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी और आज देखो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद भाभी ने उसे गले लगाकर बोला थैंक यू मेरे अनिल। उसे दिन के बाद से रोहन ने अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ ही सोना शुरू कर दिया और अब वो दोनों रोजाना खुश रहने लगे। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। ऐसे ही वीडियो के लिए धन्यवाद।